नमस्कार दोस्तों। आज के आधुनिक युग में हमारी जीवन शैली ही कुछ दूषित हो गई है। हर चीज़ दूषित हो गई है, प्रकृति दूषित हो गई है। फलस्वरूप हमारा बुद्ध भी दूषित हो गया है। आज का आधुनिक वातावरण ही ऐसा है कि कोई भी वस्तु भी हम कहीं पर रख देंगे, कुछ समय में वह दूषित हो जाएगी। फलस्वरूप बुद्ध हमारा कहीं न कहीं दूषित हो गया है और हो रहा है। इसको कैसे सकारात्मक करें, इसके क्या कारकत्व हैं और क्या उपाय हैं, एक नज़र बुद्ध पर भी जानिए। नमस्कार दोस्तों। बुध ग्रह के बारे में बहुत कम ज्योतिषी बताते हैं। आजकल दौड़ भाग की ज़िंदगी में, आर्थिक बोझ की ज़िंदगी में बुध हमारी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, दूषित हो गया है। इसका कारण यह है कि हमारा जीवन स्तर ही कुछ ऐसा हो गया है कि हम प्रकृति से दूर हो गए हैं और बुध प्रकृति बिना दूषित हो जाता है, घुटने लगता है, नकारात्मक हो जाता है। क्योंकि आज के युग में गर्मियों के समय में हम दिन भर कमरा बंद करके एसी में रहते हैं। फलस्वरूप राहु एक्टिवेट होता है। एक तो बुध शीघ्र चलने वाला ग्रह है, सबसे तीव्र गति में चलने वाला ग्रह है। अतः यह हमें जल्दबाजी करने की प्रवृत्ति देता है। दूसरा, जब राहु एक्टिवेट हो जाता है तो राहु कन्फ्यूज़न देता है, लालसा देता है, एक तीव्र इच्छा देता है। ऐसे में बुध के कारण हमारे जीवन में जल्दबाजी करने की प्रवृत्ति आ जाती है। हम शॉर्टकट करना चाहते हैं हर कार्य को, और ऐसे में बिना गहन सोच विचार के, बिना गहन चिंतन के शीघ्रता में हम कोई कार्य करते हैं तो हमसे कई बार बहुत बड़ी चूक हो जाती है और हम उसका नुकसान उठाते हैं। दूसरा, बुध एक राजकुमार ग्रह है और राजकुमार ग्रह होने के कारण यह हमें जिद्द की प्रवृत्ति देता है और साथ ही में जीवन के प्रति हमें एक अलग ही विचारधारा देता है, जिससे हम चिपके हुए रहते हैं और दूसरे लोगों से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। इसके कारण हम लोगों से दूर हो जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं। परिवार में आपसी प्रेम में कमी आती है, दूरी बनती है संबंधों में, और हम में अवसाद की भावना जन्म ले लेती है। डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। इट बिगेट्स द डिप्रेशन। ऐसे में हमारा जीवन स्तर बिल्कुल ही उदासीन हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रकृति के संपर्क में आना चाहिए और प्रकृति के संपर्क में रहते हुए भी हमें बुद्ध के कारकत्वों को सकारात्मक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हम प्रकृति के साथ संपर्क में रहें। इसके साथ ही हम हमारी बुद्धि को सकारात्मक करने के लिए बुद्ध के कारकत्व स्वयं जागृत करें। हरे मूंग, हरी दाल ये प्रति माह एक बार ज़रूर खाएं और साथ ही में हरे मूंग भिगोकर पक्षियों को भी खिलाएं।
पक्षी बुद्ध का कारक है। पक्षी खुश होंगे, बुद्ध खुश होगा, सकारात्मक होगा, और एक राजकुमार ग्रह होने के कारण हमारे जीवन को एक राजकुमार की तरह सकारात्मक रूप में चलाएगा। इसके साथ ही हमें एक बिल्कुल छोटा सा चौकोर चांदी का टुकड़ा जिसमें छेद न हो, वह चांदी का टुकड़ा हमेशा अपने साथ रखें। चंद्रमा बुद्ध को ठंडा करेगा, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व राशि का है, मानसिक शांति का प्रतीक है, चिंतन मनन और अध्यात्म की तरफ हमें ले जाएगा। बुद्ध अत्यंत सकारात्मक होगा, हमारी बहन बुआ बेटी और मौसी सुखी रहेंगी, हम भी सुखी रहेंगे। बुद्ध सकारात्मक होते ही हमारी बुद्धि को सकारात्मक करेगा। धन्यवाद। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी बहन बुआ बेटी और मौसी को खुश रखें, अन्यथा सभी परिवार में हम देख सकते हैं कि हमारी बहन बुआ बेटी मौसी इनमें से कोई न कोई अत्यंत दुखी है। यह प्रमाण है आधुनिक युग में बुद्ध के दूषित होने का। इसके लिए आप बुद्ध का उपाय करें। सर्वोत्तम उपाय और सबसे सरल उपाय, हरे मूंग पक्षियों को कच्ची ज़मीन में खिलाएं, क्योंकि कच्ची ज़मीन बृहस्पति का कारक है। बृहस्पति हमें गहन सोच, चिंतन और मनन देगा, बुद्ध को सकारात्मक बनाएगा।